145 मीरा भाईंदर विधानसभा की भाजपा समर्थक निर्दलीय विधायिका गीता जैन ने आखिरकार भाजपा का दामन छोड़कर शिवसेना का दामन थाम लिया। आखिर क्या है इसका कारण, देखिए लोकहित न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़। सबसे पहले आज सभी देशवासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है और इसी पर्व के पूर्व संध्या पर मीरा भाईंदर शहर की राजनीति गर्मा गई है। इसकी वजह यह है कि मीरा भाईंदर शहर की भाजपा की समर्थक, जो कि नरेंद्र मोदी जी की कट्टर समर्थक मानी जाती थी, निर्दलीय विधायक गीता जैन जी ने कल बहुत ही कठोर निर्णय लेते हुए शिवसेना में प्रवेश किया है और इसी की वजह से मीरा भाईंदर शहर की राजनीति में हलचल आ गई है। तो आज हम जानना चाहेंगे कि किस वजह से ये निर्णय गीता जैन जी ने लिया है। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका इस बारे में। गीता जी, लोकहित न्यूज़ की तरफ से आपको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं और जो आपने ये राजनीतिक निर्णय लिया है उसके लिए भी हम आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आप जब चुनाव लड़ रही थी, पूरा शहर जानता था कि आप भाजपा के समर्थक हैं और आगे भी रहेंगी, और जैसे ही चुनाव आप जीती, आपने तुरंत बिना शर्त भाजपा को समर्थन देने का निर्णय लिया। इस बात को 1 साल बीत चुका है, उसके बाद आपने आज दशहरे के पूर्व संध्या पर शिवसेना में प्रवेश करने का निर्णय लिया, क्या कारण रहा? मोइन भाई, आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को सबसे पहले दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं 1 साल के बाद अगर ये निर्णय लेना पड़ा है तो कुछ तो वजह रही होगी। देखिए, मैंने पहले ही दिन यानी मैं कहूँ कि 1 साल पहले आज ही के दिन जस्ट 24 तारीख को ही रात को, यानी 25 लग चुकी थी, रात को 12:30 को देवेंद्र जी ने जब बुलाया था तब मैंने बिना शर्त समर्थन बीजेपी का ही किया था। सभी का मानस भी यही था, मेरे कार्यकर्ताओं का, यहाँ की जनता का, सभी का मानस भी यही था और बिल्कुल मैंने किसी को धोखा नहीं देके बीजेपी का समर्थन किया था। बस एक ही मेरी इच्छा थी कि वो मुझे यहाँ वो मान सम्मान दे जो एक जीते हुए आमदार को मिलना चाहिए, वो हक दे जो एक जीते हुए आमदार को मिलना चाहिए। लेकिन करीब करीब 1 साल तक मैंने यहाँ आते हुए हर तकलीफ़ को, यहाँ आने वाले हर प्रॉब्लम को हर एक बार मैंने वरिष्ठों के साथ शेयर किया, फ़ोन किया, मैसेजेस किए, पत्र व्यवहार किया और रूबरू मिली। इन सब के बावजूद सिर्फ आश्वासन मिला कि सब ठीक हो जाएगा, हम आ रहे हैं, थोड़े दिन में हम सब ठीक कर देंगे। लेकिन जब उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसमें बिल्कुल भी मेरा कंसर्न नहीं लिया जाता था, बहुत सारी बीजेपी की ऐसी मीटिंगें होती थी जिसमें बुलाया भी नहीं जाता था, तो मुझे लगा कि ये ह्यूमिलिएशन है शायद। और मैंने वरिष्ठों से भी इस बारे में बात की। 1 साल वेट करने का कारण भी बीजेपी के प्रति प्रेम ही था। मुझे इस बात को कहने में संकोच नहीं है कि मैं मोदी जी से बहुत प्रभावित हूँ। एट द सेम टाइम इंदिरा जी से भी प्रभावित होके ही मैंने राजनीति का निर्णय लिया था कि वो लेडी का व्यक्तित्व ऐसा था कि मुझे लगा कि नहीं, ये फील्ड बहुत अच्छा है। आप तब मैं छोटी थी कि आप किसी न किसी से प्रभावित तो होते हो, तो उनसे प्रभावित होके तब मेरा ये निर्णय था। मोदी जी से प्रभावित हुई, ऐसे बहुत सारे राजकारणी हैं जिनसे समय समय पे हम प्रभावित होते हैं। पर जब यहाँ लोकल और वरिष्ठ यहाँ के जिन्होंने मुझे साथ नहीं दिया, तब मुझे लगा कि शायद बीजेपी को अब मेरी ज़रूरत नहीं रही। मैं हमेशा कहती हूँ कि शायद ईमानदार और प्रामाणिक लोगों की ज़रूरत बीजेपी को अब नहीं है। तो उसके बाद मैंने ये कठोर निर्णय, आपके शब्दों में कठोर निर्णय, दशहरे की पूर्व संध्या पे लेना उचित समझा, क्योंकि कल ही मुझे 1 साल हुआ था, आमदार होने का 1 साल हुआ। तो उस दिन मुझे लगा कि 1 साल हमने वेट कर लिया, अब ज़्यादा समय बर्बाद करने में कोई समझदारी नहीं है। मैडम जी, हम थोड़ा पीछे जाएंगे, 1 साल पीछे, जब ये विधानसभा के चुनाव की घोषणा हुई, आपने भाजपा की चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की काफ़ी कोशिश की और टिकट के लिए आपने नेताओं से भी बात की, दिल्ली से लेकर गली तक हर किसी से संपर्क किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको भाजपा की ओर से टिकट नहीं दिया गया और उसके बाद फिर आपने निर्णय लिया कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी।
तो क्या भाजपा के लोगों ने यह एक बहुत बड़ी चूक कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी कि आपको टिकट नहीं दिया? अगर आपको भाजपा की ओर से टिकट दिया जाता तो आप आज बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतती और आज शहर की राजनीति कुछ और होती। तो इसमें कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं की चूक नज़र नहीं आती आपको? देखिए, ये निर्णय उन्हें नहीं करना है, लेकिन जब मैं पहली बार मिली तब हमारे फडणवीस जी के ये शब्द ज़रूर रहे कि ताई आमच्याशी चूक झाली। अब वो उन्होंने दिल से कहा ही होगा, ऐसे मैं मान के चलती हूँ। और ठीक है, देखिए गलतियाँ सबसे होती है, जो काम करता है गलती उसी से होती है। कभी कभी कोई आकलन किसी के सामने गलत रख दिया जाता है तो भी भ्रमित होकर लोग गलत निर्णय ले लेते हैं। इस बारे में मेरी कोई भी ऐसी शिकायत अब तक तो नहीं है। ठीक है, जो भाग्य में लिखा है उसका निमित्त कोई ना कोई होता है, लेकिन होत के वही रहता है। लेकिन शहर का पूरा माहौल, शहर का जनाधार पूरा नरेंद्र मेहता के खिलाफ था और ये बात सभी लोग जानते थे। इसके बावजूद भी उन्हें ही टिकट दिया गया, आपको ना देकर। तो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस की जीत इसमें ये काम कर गई, ऐसा नहीं लगता आपको? जी हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि देवेंद्र जी ने पहला शब्द ये कहा कि हमसे गलती हुई। पर ठीक है, मैंने कहा ना, जो काम करता है उससे गलतियां होती भी है। वो जिस पद पे बैठे थे ऐसी छोटी मोटी गलतियां होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। फिर मैंने कहा कि उसके लिए मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैडम जी, एक चीज़ और है कि जब आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया तब पूरी जनता को ये पता था कि आप भाजपा के ही हैं और जब आप चुनाव जीतेंगी तो आप भाजपा के लिए ही कार्य करेंगी। और इसी वजह से भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने आपको मदद की। अब वो कार्यकर्ता असमंजस में है कि क्या करें, वो भाजपा में भाजपा में रहे या आपका साथ दें। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, ये जो टेम्पररी स्थिति है असमझ की, वो भी धीरे धीरे स्पष्ट होती जाएगी। क्योंकि अगर अभी आप सुनते ही होंगे कि कुछ नगर सेवकों ने कहा, उनका नेतृत्व नकारा भी है, कुछ अभी भी उनके साथ है और ये होता है। मेरे भी महापौर पद से नीचे उतरने के बाद कुछ कार्यकर्ता स्ट्रिक्टली मेरे साथ थे, कुछ नहीं थे। तो ये सभी लोगों के साथ होता है कि कुछ जो उनके कट्टर समर्थक होते हैं वो उन्हीं के साथ रहते हैं। तो बहुत सारे आज भी और कल भी, और मैंने ये निर्णय के पहले मैंने सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की थी। तो बहुत सारे कार्यकर्ता इस बात से सहमत थे कि ठीक है, अगर हमें काम करना है तो ये निर्णय लेना पड़ेगा। कुछ लोग ये कहने लगे कि हम भले ही आपसे उस पार्टी में पद ना ले या कुछ, फिर भी हम आपके साथ रहेंगे। कुछ लोग बोले कि हम गीता जैन के साथ हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन सा लोगो यूज़ कर रही है। और कुछ लोग ऐसा भी बोले कि नहीं, थोड़ा सा हमें ये निर्णय कठोर लग रहा है। लेकिन एक बात के लिए सभी सहमत थे कि जिस पार्टी को हमने निस्वार्थ हमने सपोर्ट किया था, उन्होंने हमारे साथ बर्ताव अच्छा नहीं किया। लेकिन अभी और कुछ लोगों का कहना है कि आज आप जो भी हैं राजनीति में, वो सिर्फ भाजपा की वजह से हैं। शुरुआत ही आपने राजनीति के भाजपा में की है, नगर सेवक बनी आप भाजपा से, महापौर बनी भाजपा से, और आपने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास दर्शाकर ही आपने इस शहर में राजनीति की है। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि आपने लोगों को गुमराह किया और भाजपा के साथ धोखा किया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपको एक करेक्शन कर दूं, मैंने राजनीति की शुरुआत भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के की थी और मेरा पहला कॉरपोरेटर का इलेक्शन इंडिपेंडेंट था। दूसरा, मैंने लोगों से धोखा नहीं किया। मैंने तो कहा ही कि 1 साल तक मैंने बिना शर्त भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का प्रयत्न किया। लेकिन मैंने फिर कहा कि शायद उनको मेरे इस यहाँ के लोकल नेतृत्व में विश्वास ना हो या जो भी कारण हो, मैं मेरा शब्द दोहराऊंगी कि ईमानदार और प्रामाणिक लोगों की शायद अब पार्टी को ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है मीरा भाईंदर शहर की राजनीति में कि जैसे भाजपा के अंदर 2 गुट बन चुके थे, एक आपका गुट था और एक नरेंद्र मेहता जी का था। अब आप बीजेपी में नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से उनके लिए मैदान खुला हो गया, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, ये उनकी किस्मत कहिए या उनकी स्थिति है। मैं मेरा काम कैसे करना है, मैं दूसरों के बारे में नहीं सोचती। उनका रास्ता खुला हो नहीं हो, मुझे लोगों के लिए काम करना है। इसलिए जो निर्णय मुझे लेने थे मैंने ले लिए, और रास्ते खुले बंद सब जो काम करता है लोग उनके साथ हो ही लेते हैं। तो
बस मैं अभी विश्वास ये रखती हूँ कि मैं साथ में मिल के काम करूँ। मैडम जी, आप जब महापौर थी, हमने देखा है कि आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमेशा खुलकर बोलती थी। उसके बाद भी आप लगातार भ्रष्टाचार के विरोध में बोलती रही हैं। क्या यही वजह नहीं रही कि आपको बीजेपी में उचित स्थान नहीं मिला और इससे एक मैसेज जाता है कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार के विरोध में बोलने की वजह से आपको नज़रअंदाज किया? क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, वो उन्होंने किस लिए नज़रअंदाज किया वो तो आपको उन्हें पूछना पड़ेगा। पर ये देश का दुर्भाग्य होगा अगर इस वजह से उन्होंने नज़रअंदाज किया। लेकिन देखा जाए तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही ये चुनाव लड़ा गया था। आपने इस खुले मंच पर कहा था कि अब मैं भ्रष्टाचार यहाँ पर नहीं होने दूंगी, और चुनाव से पहले भी आपने कहा था। इसके बावजूद भी पार्टी ने आपको टिकट ना देकर किसी और को दिया। तो इससे साफ संदेश यही जाता है कि उसी मुद्दे पर आपको नज़रअंदाज किया गया। मैं कहती हूँ कि ये हो सकता है कि उसी मुद्दे पे किया हो, लेकिन मैं उसके लिए अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ सकती। अच्छा, अभी आप शिवसेना में गई हैं, तो क्या भविष्य के लिए आपकी कोई कमिटमेंट हुई है मुख्यमंत्री उद्धव जी से, या क्या भविष्य की क्या योजना है आपकी इसमें? मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है कि आपके शहर के लिए जो भी काम आप मेरे पास लाएंगे उनका भरपूर उसमें सहयोग रहेगा कि वो उस काम में मेरी मदद करें। क्या कैबिनेट मंत्री या कोई राज्य मंत्री या कोई महामंडल, ऐसा कोई कमिटमेंट भी हुआ है आपके लिए? देखिए, सत्ता की लालच होती तो मैं पहले ये शब्द भाजपा के सामने भी रखती। ऐसी कोई लालच मुझे नहीं है। मेरा विज़न ही ये है कि शहर का काम होना चाहिए। तो बस मैं उसी शर्त के साथ मैंने प्रवेश किया है कि मेरे शहर के काम में आप मुझे मदद करें, हमारे लोगों के लिए करने वाले काम में आप मेरी मदद करें। अब आप शिवसेना में चली गई हैं, तो मीरा भाईंदर शहर का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। 145 विधानसभा की विधायक भी शिवसेना की है, 146 विधानसभा के विधायक भी प्रताप सरनाईक शिवसेना से हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो मीरा भाईंदर शहर का पूरा कब्जा अब शिवसेना के हाथ में है। तो क्या कहा जाए कि आने वाले दिनों में शिवसेना पूरी ताकत के साथ इस मीरा भाईंदर शहर में सत्ता में आने की उम्मीद है? कोशिश ज़रूर रहेगी, क्योंकि जो हमें साथ देगा उन्हें हमारा साथ ज़रूर मिलेगा। और जनता का भी यही है। मुझे मेरे इलेक्शन में कम से कम जनता ने ये साबित कर दिया कि कोई भी लोगों उनके लिए मायने नहीं रखता। जो काम करता है उन्हें जनता भरपूर प्यार करती है, और वो प्यार मुझे मिला, आगे भी मिलता रहे, यही आशा है। मैडम जी, एक सवाल ऐसा है कि आप जैन समाज से आती है। मीरा भाईंदर शहर में जैन समाज बहुत बड़े पैमाने पर रहता है और एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो कि बेसिकली भाजपा का वोट बैंक है। हमारे साथ बात करते हुए मीरा भाईंदर के एक बड़े नेता ने कहा कि उन्होंने शिवसेना में जाने का निर्णय गलत लिया है। इससे जो जैन समाज है वो नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि जैन समाज हमेशा से शिवसेना की से नाराज़ रहा है या उनसे थोड़ा दूरी बना के रखा है, क्योंकि उनका नेचुरल जो स्वभाव है वो उनसे मेल नहीं खाता है। तो कहीं ना कहीं जैन समाज आपसे नाराज़ नहीं होगा इस आपके निर्णय से? देखिए, जैन समाज के लोग अब इतने मुझे लगता है कि भ्रम में नहीं रहेंगे। मैं गीता जैन हूँ। अगर मैं जैन लोगों के लिए काम कर रही हूँ तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं किस लोगों के साथ काम कर रही हूँ, या उनके धर्म में कोई अगर पार्टी आड़े नहीं आ रही है। तो जैन हमारे समाज ऐसा है कि वो बहुत खुश रहता है कि हमें हमारा धर्म अच्छे से करने मिलता है, जिसका ध्यान मैं अवश्य रखूँगी। दूसरा, बहुत नेताओं का ये प्रयत्न रहा है कि धर्म की राजनीति इस शहर में की जाए, ताकि एक दो गुट हो जाए और इस तरह से हम राजनीति में सफल हो जाए। मैं फिर सबसे कहना चाहूँगी कि राजनीति में धर्म जरूर होना चाहिए, धर्म की राजनीति कभी भी नहीं होनी चाहिए। लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगी कि गुमराह ना हो। किसी एक पार्टी में जाने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता। किसी एक धर्म ने एक ही पार्टी को वोट देना है, ऐसा भी कोई लिखा हुआ नहीं है। जो हमारे लिए, हमारे शहर के लिए, जनता के हित के लिए काम करता है, हमें साथ उन्हीं का देना चाहिए। मैडम जी, अभी आप शिवसेना में गई हैं, तो संगठन के तौर पर आप क्या जिम्मेदारी लेना चाहेंगी शिवसेना के अंदर? देखिए, ये बातें अभी तक ऐसे कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन मेरी तैयारी किसी भी पार्टी ज्वाइन करने से पहले जो भी जिम्मेदारी हो उसे निभाने की रहती है। मेंटली प्रिपेयर रहती हूँ कि कुछ ना कुछ जिम्मेदारी अगर जो भी दी जाए, जैसे बीजेपी ने मुझे महापौर की जिम्मेदारी दी थी तो मैंने पूरी ईमानदारी के साथ उसको निभाया। कोई भी जिम्मेदारी अगर पक्ष मुझे वापस देता है तो मैं ज़रूर उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगी।
मैडम जी, आज दशहरे के इस मौके पर शहर की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपने जो निर्णय लिया है, इस माध्यम से आज आप जनता का किस तरह से कार्य करेंगे या जनसेवा करेंगी? तो आज दशहरे के मौके पर आप मीरा भाईंदर के शहर को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि कुछ लोगों के कोई पोस्ट डालने से या कुछ कह देने से जनता भ्रमित ना हो। मैं गीता जैन वही हूँ जो जनता के लिए काम करना चाहती हूँ और मेरा निर्णय भी जनहितार्थी होता है। मैंने कहा कि ये लोगों के हित के लिए लिया गया निर्णय है और ये बहुत आने वाले समय ही बताएगा कि किसी एक पार्टी में जाने से किसी के धर्म भ्रष्ट नहीं होते या किसी को हैरानगति नहीं होती। मन दुख कभी किसी चीज़ से हुआ हो तो वो हम ज़्यादा समय तक नहीं रखते और जब वापस वही चीज़ हमारे बार बार माइंड में रखी जाएगी। देखिए, जैनों का या जैसे अभी पोस्ट में पढ़ रही हूँ, जैनों का या मारवाड़ी गुजरातियों का ऐसा कोई ऐसी कोई शपथ नहीं ली है कि अच्छे काम करने वालों को हम साथ नहीं देंगे। तो मैं चाहती हूँ कि इस निर्णय में वो पूर्ण समाज मेरा साथ दे, मेरा मनोबल बढ़ाए। धन्यवाद मैडम जी हमसे बात करने के लिए, और फिर एक बार लोकहित न्यूज़ की ओर से आपके राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि आपका जो निर्णय है वो सकारात्मक होगा और वो भविष्य में सफल हो। तो ये थी मीरा भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन जी, और इन्होंने बड़े ही बेबाक तरीके से आज इन्होंने बातचीत की और जो सवाल मीरा भाईंदर शहर के जनता के मन में उठ रहे थे उन सभी सवालों का उन्होंने खुलकर जवाब दिया। तो इस बारे में अब शहर में जो भी राजनीति होती रहेगी और इस बारे में जो भी अपडेट्स होते रहेंगे वो हम आपको हमारे माध्यम से दिखाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।